हमको आपको भी कुछ जिंदगी में परिवर्तन करना है, कुछ पाना है, अगर ऊंचे उठना है, अगर कुछ जिंदगी में तरक्की करना है, कुछ अगर समस्याओं का समाधान पाना है, तो अपने को बदलना होगा, क्रोध को त्यागना होगा। क्रोध की वजह से हजारों घरों में कलह मच जाती है, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं क्रोध की वजह से। क्रोध से तमाम मुकदमे हो जाते हैं। इसीलिए तो शांति नहीं है, गम नहीं खाया, क्या हुआ? क्रोध से लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करना होगा, लालच को कंट्रोल करना होगा। क्यों? लालच ही तो पाप की जड़ है। ये गृहस्थ के लिए भी है और विरक्त के लिए भी है, नियम एक ही है। ऐसा नहीं कि जो साधु बन गया है उसके लिए कोई नियम नहीं, उसके लिए और सख्त नियम है। और जो गृहस्थ है उसके लिए भी नियम है कि अगर जिंदगी में सुख चाहो, शांति चाहो, तो कुछ तो अपने को बदलना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। यदि पहला डंडा आपको छोड़ देना होगा तब दूसरे पे जाओगे, तो दूसरे पे जाओगे, और जाना है छत पे, दूसरे को भी छोड़ना होगा, फिर कहाँ जाओगे? तीसरे को पढ़ोगे, और उसके बाद तीसरे को भी छोड़ देना होगा, पकड़ करके छोड़ना होगा, चौथे पे जाओगे, तब जाके छत मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको ऊंचे बढ़ना ही बढ़ना है। अब सोचो कि हम अपने को बदले कैसे? अब गुस्सा तो आ ही जाती है, कोई अपमान करेगा तो क्रोध तो आएगा ही भाई, ये तो रुकेगा नहीं। आज हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। ये आज हम इसे बताएं से हमारे आध्यात्मिक बातें तो हुआ करती है, इस भी आध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आध्यात्म में तभी तरक्की होगी, कट सत्य बात है। अब जैसे वो द्रौपदी वाला अगर की पोजीशन बनी रही कि हाँ हाँ महाराज जी ने कहा ऐसा ऐसा है, 3 नियम आप छोड़ दीजिए, 3 बातें छोड़ दीजिए, आप खून खराबा नहीं होगा, तो हम भी आध्यात्मिक बातें सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। इसलिए अमल करना बहुत जरूरी है। अमल कैसे करोगे इसका आसान तरीका भी बताइए। बहुत आसानी के साथ अपने को आप मैनेज कर पाओगे, अपने को कंट्रोल कर पाओगे। इसके लिए आज हम बहुत आसान तरीका बताते हैं। सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ा जो बाधक है क्रोध। परिवार में क्रोध की वजह से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, घर में टेंशन हो जाता है, तनाव मच जाता है, आपसी कलह मच जाती है, जिंदगी नर्क बन जाती है। और पूरा जीवन हम नर्क झेलते हैं लेकिन अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते हैं, अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए आदत पड़ जाना तो बहुत आसान है लेकिन छूटना बहुत कठिन है। आज हम छूटने की आदत बताएंगे, डालने की नहीं, पड़ तो जाएगी, क्योंकि इंद्रिय द्वार झरोखा लाना, अब जहां तहां सुर कर बैठे थाना, अब आवत जाखे विषय बयारी, तुरंत देर कपाट उठाए। यानी जो बुरे विचार हैं या गलत आदतें हैं वो हमारे शरीर में बहुत जल्दी आ जाती है बगैर बुराई, लेकिन उनको जब भगाना पड़ता है तब क्या करना पड़ता है? लोहे के चरख चलाने पड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बहुत आसानी से उनको भगा सकते हैं। अपने जो हानिकारक चीजें हैं, दुर्गुण है आपके शरीर के, जो आपकी भक्ति में बाधक हैं, उनको आप बहुत आसानी के साथ विदा कर सकते हो अपने शरीर से। भाई इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बेटा शांति पूर्वक सत्संग सुना। देखिए आपने कोई गलत कार्य किए होंगे जिसकी वजह से आपको ये आपकी स्थिति हुई है, ये आपको योनि मिली है, प्रेत योनि, भूत योनि। तो ऐसा कर लो। देखिए कभी भी जिंदगी में हर समय नया आता है। आपको परमात्मा ने कितना बढ़िया मौका दिया है, हर समय नया समय आता है, हर समय नया समय। आप अपने को कुछ भी नया कर सकते हो कि जिंदगी का हर एक क्षण आपके लिए नया है। ये इसमें उम्र बाधक नहीं है, इसमें कोई भी परिस्थितियां बाधक नहीं है। ये बस सोच रहा है चोरी करते 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 50 साल के हो गए, कैसे छोड़े? शराब पीते पीते 20 साल हो गए हैं तो शराब कैसे छोड़े? छोड़ना बहुत आसान है, आप 1 सेकंड में छोड़, 1 सेकंड बस अपने को बदल दो। बदलने की कला मैं आज बता रहा हूं।
तो ये हमने देखा, हमने काफी उनसे देखते चले आ रहे हैं कि अपने को बदलना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो हमने सोचा आज इस पे एक अच्छा फार्मूला, एक अच्छा सूत्र बता दें जिससे अपने जीवन में अपने को बदल सके। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। ये कभी मत सोचना कि हम काफी दिन से काम करते आ रहे हैं और अब आगे नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, या बहुत दिनों से हम ऐसा कर रहे हैं। आपने एक किताब देखा होगा, कापी देखी थी। कापी कभी कभी ऐसा होता है किसी कारण पर कापी हमको साबित दी गई और पेन दिया गया और कहा गया इस पे लिखो। किसी कारण बस हमने लिखना शुरू किया और कोई भी रीजन हो सकता है कि हमने अच्छा कुछ नहीं लिखा, हम उस पर केवल लकीरें बनाते चले गए या उल्टे सीधे शब्द लिखते चले गए। एक पेज मैंने भर दिया, एक पन्ना भर दिया, लेकिन एक पन्ना तो मैंने भर दिया, लेकिन फिर एक पन्ना अगर खराब चीजों से भर दिया, उल्टे सीधे चित्र या उल्टी सीधी बातें, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगला पन्ना जो आपका है वो बिल्कुल फ्रेश है, सादा है आपके पास। अगला पन्ना आपके पास कैसा है? सादा है। उस पर संभाल के लिख सकते हो। चलो उस पर भी हमने गलती लिख दिया, उल्टे सीधे बातें लिखी, उल्टे सीधे चित्र बना दिए, कोई बात नहीं। इस तरीके से एक पन्ना मैंने गलत शब्दों से भरा, दूसरा पन्ना गलत शब्दों से भरा, तीसरा भरा, चौथा भरा, पांचवा भरा, छठा भरा, सातवां भरा, आठवां भरा, नौवां भरा, 10वां भरा, 10-15 पन्ने मैंने गलत तरीके से भर दिए। अब हम सोच रहे हैं क्या करें, हमने बहुत बड़ी गलती की है और पश्चाताप कर रहे हैं। अब कैसे सुधरेगा? एक होता तो सुधर जाता, 2 होते तो सुधर जाते, 3 होते तो सुधर जाते। अब हमने 15 पन्ने बर्बाद कर दिए हैं, अब नहीं सुधार होने वाला है। ये सब भावना बन जाती है, अब तो बहुत हो गया, अब कैसे सुधरेंगे? अरे सोचने की बात है, 15 पन्ने अगर आपने भरे हैं तो 16वां पन्ना तो आपके लिए सादा दिया गया है ना, उसको सही ढंग से भरो, कायदे से लिखो, उस पर अच्छे अच्छे शब्द लिखो, अच्छे चित्र बनाओ। वो पिछले जो 15 पन्ने आपने भर दिए गलत तरीके से, उनका टेंशन छोड़ दो, 16वां पन्ना कायदे से भरो। एक दिन ऐसा आएगा भी आओ, चाहो तो उस पर स्टिकर भी लगा सकते हो या टेप चिपका सकते हो, अगर नहीं चिपका पा रहे हो छोड़ दीजिए। आप 16वां पन्ना भरिए, अच्छा लिखिए, फिर 17वां भरिए, फिर उधर आपके 15 पन्ने खराब थे, लेकिन एक पन्ना आप जो 16वां पन्ना आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, फर्स्ट क्लास बनाया है। और उसके बाद फिर चलिए 17वें पन्ने को कायदे से लिखिए। 15 पन्ने तो इधर बेकार हो गए हैं, लेकिन 2 पन्ने आपके पास नए आ गए हैं, अच्छे वाले। उसका फिर आगे बढ़िए, 18वें पन्ने को चलिए, 15 पन्ने तो इधर खराब हो गए हैं, लेकिन 3 पन्ने आपके पास बहुत टॉप क्लास के आ गए। इस तरीके से धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो पिछली कहानी है वो पीछे की कहानी पीछे पड़ती चली जाएगी, आगे की ताजा कहानी, अच्छी कहानी आपके सामने, अच्छे कर्म, अच्छी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। क्यों पीछे की चीज पीछे चली जाती है, पर्दे के पीछे चली जाती है। पीछे जो गुजर जाता है समय वो पर्दे के पीछे चला जाता है, लेकिन आगे का सुधार करते रहिए, समय आपका अच्छा आता रहेगा और पूरी जिंदगी अच्छे कर्मों से परिपूर्ण